हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हर साल नीट के एग्ज़ामिनेशन में सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट के सामने एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। 16 लाख बच्चे हमारे देश से इस एग्ज़ाम को अपेयर करते हैं और मात्र 2 से 2.5% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इन स्टूडेंट में जो गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँच पाते हैं अपनी डेडिकेशन से। बाकी एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के सामने, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स के सामने हर साल एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर पाएँ। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, मॉनेटरी हम इतने साउंड नहीं हैं कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर लें। लेकिन हमने भी सपना देखा है MBBS करने का और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और MBBS ही करना चाहता हूँ। तो एज अ मेंटर, एज अ एजुकेशन मेंटर, एज अ नीट काउंसलर, EduACS की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपकी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जहाँ जहाँ पे आपके हर्डल्स हैं, जहाँ पे आप फंस रहे हो, उन सब से आपको निकालना। तो आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, शायद आपको ये फैक्ट्स पहले पता ना हो, हम आपके सामने आए हैं जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। MBBS करने के लिए सबसे सरल तरीका तो ये है कि हम अपना पूरा फोकस लगाएं, सही से पढ़ाई करें और जितने नंबर की रिक्वायरमेंट है अपना स्कोर 600 प्लस लेके आएँ तो हम आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल रहता है कि अगर हमारे पास इतना अच्छा स्कोर नहीं है तो जो हमारे देश के अंदर सेल्फ फिनेंस मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पर जाके हम पढ़ाई कर लें। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस को लेके हमेशा से कंट्रोवर्सी बनी हुई है। वो गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में और कॉलेज के बीच की बात है। तो हमारे भारत में जो फीसेस स्टार्ट होती हैं वो अराउंड 50 लाख रुपीज़ से ऊपर का ही पूरा कोर्स स्टार्ट होता है और 1 करोड़ से ऊपर तक जाता है, 1.25 करोड़ तक जाता है। जिसका जैसा नंबर रहता है, जिसका जैसा रैंक होता है, उसके बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जब वो जिनके पास ठीक ठाक स्कोर है लेकिन इतने फंड्स नहीं है कि 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए लगाएं, तो स्टूडेंट्स के सामने एक ये ऑप्शन आता है, या तो जो अदर कोर्सेज हैं जिससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, अलग अलग पैथीज़ हैं। MBBS में आप एलोपैथी सीखते हो तो जो अलग अलग विधियां होती हैं जिसको हम पैथीज़ बोलते हैं, जो अलग अलग पैथी हैं। आप होम्योपैथिक से चाहो तो होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो, BHMS कर सकते हो, BMS कर सकते हो, वेटनरी साइंस में जा सकते हो, BUMS कर सकते हो। ये सारे एक अलग ऑप्शन रहते हैं। BDS कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो स्टिल रहते हैं, फिक्स रहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू MBBS ओनली, मुझे MBBS ही करना है। तो इस पर फिर एक ऑप्शन निकल के आता है कि MBBS हम इंडिया से नहीं, अब्रॉड से कर सकते हैं, विदेश से कर सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से जाके कर सकते हैं। तो जो टॉप की कंट्रीज़ हैं जैसे कि US है, UK है, कनाडा है, वहाँ पे एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, करोड़ों रुपए में आता है। तो उतने पैसे में तो इंडिया से भी बच्चा कर सकता है। तो जो काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है, फिलीपींस है, यहाँ से हर साल काफ़ी बच्चा इंडिया में जाता है जो MBBS करता है। तो आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से हैं और उसका आंसर अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया है। तो ये सब जो डाउट्स हैं इसको हम कवर करेंगे। जब भी हम MBBS अब्रॉड के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जिसके आंसर हमारे पास नहीं है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आता है कि क्वेश्चन कि अगर हम MBBS अब्रॉड से करने जा रहे हैं, इंडिया से बाहर से अगर हम MBBS कर रहे हैं दोस्तों, तो वापस आके हमको फिर से एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता होगा, नेक्स्ट का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही प्रपोज कर दिया था और अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, जो मीडिया बता रहा है और जो NMC डिक्लेयर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग 2023 से फ्रॉम 2023 नेक्स्ट का एग्ज़ाम इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम 3 पैरामीटर्स के लिए रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट प्रूफ में बच्चे रहेंगे MBBS के, उनको इस एग्ज़ाम को देना है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आपको NMC का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपना डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो।
दूसरा, ये एग्ज़ाम के मार्क्स ही आपका गेटवे रहेंगे आगे पीजी में एडमिशन लेने के लिए। आज की डेट में फ़िलहाल नीट पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि एक ही सेंट्रल एग्ज़ाम किया जाए। और अगर आप ध्यान से एजुकेशन सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर रहोगे इंडिया को, तो फिर आप देखोगे पिछले 5, 6, 7 साल में ये सिंगल विंडो का एग्ज़ाम की ही एक परंपरा बनती जा रही है भारत के अंदर। इंजीनियरिंग में भी देख रहे हैं हम, एक एग्ज़ाम आ चुका है, लॉ के लिए भी एक एग्ज़ाम आ चुका है, इसके लिए भी एक एग्ज़ाम आ चुका है। स्टेट वाले ऑप्शन हट रहे हैं। तो हमको पीजी में एमएसएमडी के कोर्सेज़ लेने के लिए भी यही एग्ज़ाम होगा। और जो बाहर से बच्चे जो आते हैं, जो फॉरेन ग्रेजुएट बाहर से आ रहे थे, जिनको एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ रहा था, आपको भी यही एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो एक ही एग्ज़ाम ही गेटवे बन जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो एक तो अगर बंदा इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है या इंडिया के बाहर से एमबीबीएस कर रहा है, इन ऑर्डर टू गो अहेड इन योर जर्नी, आगे बढ़ने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पीजी करने के लिए, एनी हाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू फेस दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सभी को ये एग्जामिनेशन फेस करना है। एग्जामिनेशन है, काफ़ी लोग एग्ज़ाम का नाम सुन के ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ डेयरिंग लोग होते हैं, हिम्मत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे हमको प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये जो एफएमजी का एग्ज़ाम का जो अभी तक जो एक एडिशनल जो हमको बर्डन लगता था कि नहीं बाहर वाले बच्चों को ही देना है, यहाँ वाले को नहीं देना है, बात तो थोड़ी सी बचकाने वाली हो गई। लेकिन अगर हम इसको मैच्योरिटी से अगर देखते हैं तो अब आपका ये फियर हमारा हट गया। सेकेंड चीज़ ये होती थी कि जो बाहर से बच्चे जो आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसको 99% लोगों ने अभी तक सही से डिकोड नहीं किया है, कि बाहर से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनका जब ये स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं इंडिया में, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देते हैं, इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो इस एग्ज़ाम में बेसिक क्वालिफाई होने के लिए जस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मार्क्स। 50% मार्क्स हमको लेके आने होते हैं, 50% मार्क्स लेके आने आते हैं। तो पिछले 4-5 साल पहले तक पासिंग रेट काफ़ी नीचे चल रहा था, 18% के आसपास था। लेकिन अभी जो जस्ट अभी रिज़ल्ट आया है जुलाई सेशन का 2021 का, इसमें जो पासिंग रेट है अभी हो गया है 24.63, यानी कि काफ़ी अच्छा पासिंग रेट हो गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि 24% है, चलिए हम राउंड फिगर में 25% ले लेते हैं कि 25% ही बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 75% तो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। हो सकता है हम 75% वाले में आ जाएं। तो इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को तो हम देखते हैं, साथ में हम इसके पैरेलल में इसका कंपैरिजन करेंगे नीट के एग्ज़ाम से, जो कि हमारे इंडिया में चल रहा है। अगर हम नीट के एग्ज़ाम का डाटा उठा के थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं दोस्तों, तो 16 लाख बच्चे हैं जो हर साल, अभी के लास्ट फिगर से देखते हैं, स्टूडेंट्स तो टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो 16 लाख के आसपास हमारे स्टूडेंट्स इंडिया से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई में अपेयर होते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो बेसिक मार्क्स होते हैं, नियर अबाउट आपको 12-13% में ही मार्क्स लेके आने रहते हैं। यानी कि लास्ट ईयर का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 147 मार्क्स थे जो क्वालिफाई होने के लिए चाहिए थे। 720 में यू जस्ट हैव टू स्कोर अंडर 150 मार्क्स। तो इंडिया में 50% के आसपास परसेंटेज बच्चों की ऐसी है जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो एग्ज़ाम में 15% मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का अगर हम क्वालिटी देख रहे हैं हमारे देश की, तो बेसिकली 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने चलो किसी तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो आपको पता है कि 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। 720 का हाफ कर देते हैं तो 360, 360 नंबर चाहिए अगर हम 50% मार्क्स लेके आते हैं। तो रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, जैसे लास्ट ईयर का इस बच्चे का स्कोर उठा के देखते हैं, जिसका स्कोर 360 आया था, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है 3,32,000, 3,32,000 आ रही है। 16 लाख बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए हैं। तो इससे यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमको पता चलेगा कि 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 50% मार्क्स, यानी कि केवल अगर हम स्टैट्स के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो लेस देन 15%, 14.5%, यानी 15% आप पकड़ लो एवरेज में, 14.5 एग्जैक्ट फिगर है कि 15% ही बच्चे ऐसे हैं भारत में जो नीट के एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। फाइन, 15%, 85% बच्चे बाहर हो गए। और गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचने के लिए केवल 2.5% ही बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचते हैं।
तो अगर हम देख रहे हैं कि 25% का पासिंग रेट निकल के आ रहा है, तो ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चा नीट के एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लेके आ सकता है, वो बहुत आसानी से नेक्स्ट के एग्ज़ाम में भी 50% मार्क्स लेके आ सकता है और आप आगे लाइसेंसिंग के लिए जा सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे सामने ये फिगर तो रहता है कि काफ़ी बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं रहता जिससे कि हमारा माइंड संतुष्ट हो पाए और हमको पता चल पाए कि फैक्ट क्या है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ही ऐसी है, 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया में 50% मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। दे कांट प्रोड्यूस 360 आउट ऑफ 720 मार्क्स। फाइन, सो इफ़ यू आर गेटिंग अ मार्क्स नियर अबाउट 300 मार्क्स या 300 से ऊपर के मार्क्स आपके पास आ रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन में, यू आर गेटिंग 300, 320, 350, 360, 380, 400, 450, 500 एंड सो ऑन, और किसी रीज़न से यू कांट गो इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और आपके पास भी यही क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर MBBS ओनली, आप बिल्कुल आसानी से MBBS अब्रॉड के ऑप्शन को पकड़ सकते हो एंड यू कैन फ्लाई टू अब्रॉड इन ऑर्डर टू गो फॉर योर स्टडीज़। आप बाहर जा सकते हो, और चाहे जैसे नीट का एग्जामिनेशन है, नीट के एग्जामिनेशन में हमको पता है कि 11th-12th को अगर हमने सही से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, प्रैक्टिस करी है, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। यही फॉर्मूला आपके PG में भी चलता है, जो आगे नेक्स्ट के एग्ज़ाम में भी चलेगा कि MBBS का जो सिलेबस है उसको अगर आपने पढ़ा है सही से रिवाइज किया है, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए, यू आर ऑनेस्ट विद योर टास्क, तो आपको भी उस एग्ज़ाम में पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब एक सवाल आता है कि लैंग्वेज का, कि बाहर की कंट्रीज़ में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आता है, तो बाहर की कंट्री में को जानने से पहले हम अपनी देश का ही उठा के देख लेते हैं। काफ़ी नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। जब ये बच्चे इंडिया में ही एडमिशन लेते हैं, लाइक समबडी इज़ गोइंग टू कर्नाटका, कोई कर्नाटका जाके एडमिशन ले रहा है, यू आर टेकिंग एडमिशन इन MS रमैया, फादर मुलर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में ले रहे हो, तो कर्नाटका भी आपके लिए रोज़ 1 घंटे की क्लास कंडक्ट कराता है लैंग्वेज की। ठीक है, हम अपने देश में ही अगर दूसरी ऐसे किसी स्टेट में जाते हैं जहाँ की हमको लैंग्वेज नहीं पता है, स्पेशली साउथ इंडिया, तो यहाँ पे भी हमारी लैंग्वेज की क्लासेस होते हैं। तो अगर आप चाहोगे कि आपको कामयाबी भी मिल जाए और उसके लिए आपको मेहनत भी ना करना पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच में सुधार करने की आवश्यकता है। तो आगे आपको बढ़ना है, यू हैव टू क्लाइम हाई इन योर लाइफ, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से डर के शॉर्टकट निकालोगे तो फिर आप फंस जाओगे किसी ना किसी के चक्कर में। तो मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, लैंग्वेज सीखना है, एंड वी हैव टू कवर ऑल द सिलेबस ऑफ मेडिसिन ऑल्सो इन द वेरी सेम टाइम। तो इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर द MBBS और आपके सामने ये इशू आ रहा है कि फिनेंस का इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप इंडिया में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, या आपके पास स्कोर का ऑप्शन आ रहा है एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस 300+ मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन, सो ये हमारी रिसर्च की तरफ से EDUSS की रिकमेंडेशन है दैट MBBS अब्रॉड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आप बाहर के लिए सोच रहे हो और आपके पास कोई मिथ है तो आप जा सकते हो। आप कहीं पे भी जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, NMC की वेबसाइट पे जाइए, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हो उसको देख लो कि इंडियन गवर्नमेंट से, NMC से, नेशनल मेडिकल काउंसिल से वो लिस्टेड है कि नहीं, और उसके बाद देन यू कैन डिसाइड इन ऑर्डर टू गो अहेड। बाहर जाने के लिए जो फीसेस रहती हैं, जैसे इंडिया में 70-80 लाख रुपये लग रहा है, बाहर के लिए यार अबाउट 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपये में आपका आसानी से MBBS हो जाता है। इतने को में आप चाहो तो ये ऑप्शन आपके पास है, यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ। तो आप अपने सामने ऑप्शंस रखना, कंफ्यूज मत होना। EDUSS हमेशा आपको ऑप्शंस देता रहता है कि ये चीज़ आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए, आप बाहर के क्वेश्चन से फंसो नहीं। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो फॉर MBBS ड्यू टू द फिनेंस प्रॉब्लम, यू हैव ऑप्शन दैट यू वांट टू स्टे इन योर कंट्री, आप अपने ही देश में रहना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर द अदर कोर्सेज लाइक BDS, BMS, BHMS एंड सो ऑन। और इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर द MBBS ओनली, आप सिर्फ एलोपैथ को ही स्टडी करना चाहे तो देन यू कैन फ्लाई टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, और वहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। बट जो 300+ नंबर लेके आएगा उसकी क्वालिफाइंग होने की परसेंटेज 90% से ज़्यादा है। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर भले आप 500 नंबर लेके आओ और आप बाहर जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी जाके आपको पढ़ना है, केवल नंबर लाने से नहीं। जैसे आपने यहाँ पे लाने के लिए नंबर लाने के लिए मेहनत करी, तो वहाँ पे भी जाके आपको नंबर लाने की मेहनत करनी पड़ती है। डिस्ट्रैक्शन सब जगह रहते हैं, इंडिया में भी डिस्ट्रैक्शन रहता है, हमारे घर में भी डिस्ट्रैक्शन रहता है, बाहर भी डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फ्लाई हाई इन योर कैरियर, यू हैव टू गेट अहेड ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर टारगेट। फाइन।
सो इस सेशन से शायद ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जो बाहर जाने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं और आपको इश्यूज़ हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो शायद ये डाटा आपको अच्छे से निकले, इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। बाहर जाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे किसी एसोसिएट से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे किसी फर्म या कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो जिसके पास फ्रेंचाइजी हो, डायरेक्ट इंडिया में आप उसका कंसेंट हो। और एडयूएसएस के पास भी 3-4 कॉलेजेस का है MOU, जिसके थ्रू आप हमारी भी सर्विसेज अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमारे थ्रू भी आप ये प्लेटफॉर्म ले सकते हो। बट एडमिशन लेना एक सेकेंडरी फैक्टर। उससे पहले अगर आप कॉन्फिडेंट माइंड से किसी के लिए जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन विद अ कॉन्फिडेंट माइंड, इट्स मीन यू विल प्रोड्यूस बेटर इन योर एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द MBBS अब्रॉड डियर फ्रेंड्स, तो आप अपने ये सारे मिथ निकाल लो कि बाहर जाएंगे तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अगर आपने पहले से मान लिया तो ये फियर फैक्टर आपके अंदर है जो आपको कभी विजय होने नहीं देगा लाइफ में। सो हमको इन सब टास्क से भी जीतना है और अपने अंदर जो फियर फैक्टर है उसको भी ओवरकम करके बाहर निकालना है फ्रेंड्स। So this is all for today for the MBBS abroad. All the very best for your NEET examination. We will meet again regarding the more information in the NEET channel. Thank you so much.